दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं सतना के हवाई विकास की। कितना हवाई विकास हुआ है? सतना का हवाई विकास केवल फोटो सतना की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम सतना के रहने वाले और सतना की विकास करना हमारा दायित्व भी बनता है। पत्रकार होने के नाते इस बात का दायित्व बनता है कि सच और सही और सटीक खबरें आप तक पहुंचाएं और आपकी आंखें खुले ये देखकर कि सतना का विकास किस तरह हो रहा है। हम बात करते हैं सतना के विकास के साथ साथ रीवा से हवाई उड़ान चालू हो गई और रीवा की हवाई उड़ान चालू को देखते हुए सतना के नेतागण प्रफुल्लित हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो भू अर्जन का काम सतना का अटका हुआ है, सैकड़ों एकड़ जमीन हमारे दिग्गज नेताओं के चहेते अपने कब्जे में किए हुए, उस जमीन को छुड़ाने की ताकत नहीं है, या यूं कहें कि लगता के सांप सतना के नेता ना तो काटे ना फूंके ना फुसकारे, केवल चाटे। यह कहना अतिशयोक्त बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि होगी क्यों? वहां राजेंद्र शुक्ला 6 महीने के अंदर ही सारी जमीन का भू अर्जन कर लेते हैं। खुद दौड़ धूप कर ऑफिस जाकर हर दफ्तर जाकर अपनी फाइल को आगे बढ़ाते, क्योंकि उन्हें शौक है कि ये मेरा सतना है, ये मेरा रीवा है और रीवा हमेशा मुझे याद करे। तो इसके लिए स्वर्ण मच्छर में लिखने वाले नाम को पहले आग में तपना पड़ता है, फिर कुंदन बनकर निकलता है, तब स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है। या यूं कहें कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला का नाम स्वर्ण अक्षरों में, हालांकि कुछ कमियां हैं, उसके बावजूद भी रीवा के विकास पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और आज उन्होंने कभी किसी मंच से खुद कभी नहीं कहा कि मैं विकास पुरुष हूं और मैंने ये मेहनत की, मैंने वो काम किया, पर रीवा की जनता तो रीवा की पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिंद का कोई सपूत है विकास पुरुष, वो है राजेंद्र शुक्ला, क्योंकि उसने रीवा के विकास में कोई कसर नहीं तोड़ी है। अब बात करते हैं सतना की। सतना क्यों जरूरी है? क्यों सतना विगत दिनों में 1947 से हवाई अड्डे की परिकल्पना से जूझ रहा था। विगत 25 सालों से सांसद गणेश सिंह इसके लिए अपनी तारीफ पर तारीफ बटोरते रहे। आए दिन हर वर्ष कभी ना कभी जाकर हवाई अड्डे के स्थान पर जाकर फोटो खिंचा के वायरल किया। उन्नयन के टाइम पे तो ऐसे गरजे जैसे बादलों की धमक भी उनकी गर्जना के सामने फीकी पड़ गई और कहा कि ये मोदी जी का विकास है, हवाई चप्पल वाली हवाई जहाज में चढ़ेंगी। पर सच तो यह है कि हवाई चप्पल न हवाई जहाज कुछ भी सतना में नहीं है। जिस हवाई अड्डों की परिकल्पना करोड़ों रुपए खर्च करके आम जनता के पैसे का बंदर बाट किया गया हो, उस पैसे में आज पटाखे की दुकान खुल रही है। कितना शर्मनाक है। सतना हवाई अड्डा तो है, शौक भी है, पर सिर्फ हवाई के लिए नहीं, सेल्फी के लिए। अगर अपन सतना हवाई अड्डे पे खड़े होकर सेल्फी ले लें तो सतना हवाई अड्डे की तस्वीर जरूर आ जाती है। और जहां हवाई जहाज उड़ने चाहिए, लोगों को आना जाना चाहिए, वहां सर पर लौटते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसने सतना हवाई अड्डे में हवाइयां तो उड़ान नहीं भर सकी, पर सर्पों का मेला जरूर लग गया। और हवाई अड्डे के अंदर भ्रमण करते सर्प इस बात का सबूत है कि यहाँ की नेताओं और उनमें बहुत खास अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ के नेता भी आजकल आकर हवाई अड्डे का भ्रमण करते हैं और फोटो खिंचाते हैं। सर्पदेव भी हवाई अड्डे में घूमे और लोगों ने उनकी फोटो खींची। या यूं कहें कि विकास पुरुष बनना के लिए कुंदन जैसा तपना पड़ता है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ के नेता खुद का विकास जितनी द्रुत गति से करते हैं, काश जिले के विकास का 1% भी कर दिए होते। वो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, 25 सालों से इस धरती को रौंदते आ रहे हैं। जिले की जनता उन्हें सर्वोच्च पद पर जिले के बैठाती आई है, पर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सतना के विकास में हवाओं में धूल, ग्रामीणों में बरसात में खाट में लादी बीमार मरीज, नहीं जाते एम्बुलेंस, तड़पते लोग और सूखे खेत, यही सतना का विकास है। हवाई अड्डे पे लौटता सांप। पर एक और मजेदार बात हुई। कुछ चुल्लबाज नेता सतना के, या यूं कहें कि नौसिखिया नेता, जिन्हें नेतागिरी की चुल्ल चढ़ी हुई है, वो रीवा में हवाई अड्डा का जश्न मनाने पहुंचे और
उप मुख्यमंत्री को माला पहनाने। पर सतना में खबर यह है कि ये नेता लोग वहां हवाई जहाज देखने गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी हवाई जहाज सतना में तो उतर नहीं सकती और नेतागिरी भी चमकानी है और हवाई जहाज भी देखना है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना रीवा जाया जाए और हवाई जहाज का भरपूर लुत्फ उठाया जाए। बस क्या था, सारे साथ में होकर चल दिए और 100 रुपए के माले खरीद के जाके उनके गर्दन में डाल दिए राजेंद्र शुक्ला के। काश वो दिन सतना के लिए ये मेहनत करते कि सतना के हवाई अड्डे पर हवाई जहाज उड़ते और ये खुशियों से माला पहनाते, तो निश्चित तौर पर मैं इनकी तारीफ करता। इन्होंने इसे गर्व नहीं माना, बल्कि राजेंद्र शुक्ला को खुश करने का तहजीब कर डाली। भले ही नहीं लगा हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर सच तो यह कि ये सारे नेताओं से मेरा एक ही बात करना है कि सतना के हवाई अड्डे पर सांप की जगह हवाइयां कब उड़ेंगी, कब उड़ेगा हवाई जहाज। और वर्तमान समय में सतना के नेता लोग फोटो खिंचवाना ही विकास समझते हैं और सोशल मीडिया में डालना ही पुरुषार्थ समझते हैं। ये समझते हैं कि फोटो खिंचवा लिया तो हमारे कर्तव्यों की यशस्वी हो गई और सोशल मीडिया में डाल दिया, यही इनका पुरुषार्थ हो गया। अब समझना सतना जिला की जनता को है कि कितना सच और कितना झूठ और कब चढ़ेंगे हवाई जहाज पे, ये तो अब सोचने का विषय है। हवाई जहाज का जो जमीन का भू अर्जन करना है, यहाँ के नेताओं को पूरी ताकत लगाना चाहिए राजेंद्र शुक्ला जैसे ही। पर क्या करें, ये तो लत्ते के सांप जैसे हो गए, ना फूंकेंगे ना फुफकारेंगे, केवल सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में डालेंगे। सेल्फी लेने का नहीं इनका कर्तव्य और सोशल मीडिया में डालना इनका पुरुषार्थ। दोस्तों नमस्कार।